हे हाय एवरीवन। सो अभी रिसेंटली जो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सो टुडे आई हैव कम विद द सॉल्यूशंस ऑफ इट्स मैथमेटिक्स पोर्शन। तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस। आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस विद इट्स सॉल्यूशंस। तो हम देखते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप अपनी सीरीज देख लीजिए एंड यू कैन चेक ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। So first question is, if RST are positive numbers and PQ are positive integers such that LCM of PQ is R square T raised to power 4 S square, then the number of ordered pair P and Q is। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इसको करने के लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड होता है अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो उसके लिए हम एक सिंपल से ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q is given। सो एलसीएम ऑफ P and Q is R square T raised to power 4 S square। सो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो ये पावर है मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 2x प्लस 1, ये याद रखने के लिए लिखा है। सो पावर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड प्लस 1 करेंगे। सो आर स्क्वायर को हम सॉल्व करके सो ये 5 हो जाएगा। T raised to power 4 9 S square 5 and all three terms मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 5 25, 25 9 225। सो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो 225 इज द आंसर विच इज नॉट गिवन इन दी ऑप्शन। तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो ऑप्शंस में, बट अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो फिर 225 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स देन आर इज। ठीक है। सो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम एक एग्जांपल के लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि लेट आर हमारे पास कोई रिलेशन है किसी भी सेट ए के लिए। सो सबसे पहले हम कोई सेट एज्यूम कर लेते हैं ए। सो लेट ए इज अ सेट 1 2 and 3। ये मैंने अपने से मतलब एक एग्जांपल के लिए लिया है 1 2 and 3। सो जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 1 2 2 and 3 3। सो आर इज एनी रिलेशन मीन्स 1 1 2 2 and 3 3। सो अब कंडीशन इज गिवन आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स। सो आर इनवर्स भी क्या हो जाएगा, सेम 1 1 1 1 2 2 2 2 इसका इनवर्स 3 3 इज 3 3। ठीक है, मतलब हम इसी को आपस में ये जो उल्टा करके सो ये रिवर्स करके तो ये 1 1 2 2 and 3 3 हो जाएगा। सो एज द कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स। सो अब आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स विच मीन्स अगर जो हमारा रिलेशन है उसकी जो वैल्यूज है वो उसके इनवर्स के ही इक्वल आ रही है। सो दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक इटसेल्फ। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए सो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। मीन्स जो आपका रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस। ठीक है, वो इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा। सो फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन आंसर आपका नन ऑफ दीज बन जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब आर इज इक्वल्स टू आर डैश जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो यहीं से पता चल रहा है कि ये जो है ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा एंड जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो इस तरह से इसका आंसर नन ऑफ दीज बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज। ठीक है, सो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब जो पीरियड ऑफ फंक्शन है, अब जैसे हम करते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टी, तो जो टी होता है दैट टी इटसेल्फ इज द पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस पाई बाय 2। ठीक है, इसको हम पाई बाय 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं एंड एक्स प्लस पाई बाय 2 भी। ठीक है, सो इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, टू सॉल्व दी गिवन फंक्शन। ठीक है, अब पीरियड कहाँ से आएगा, पीरियड वो x प्लस टी जो हम सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू एक्स प्लस टी। सो जो t होता है वो अपने आप ही उस गिवन पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड होता है। सो वैसे ही यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो द फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई बाय 2
प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स प्लस पाई बाय 2. सो अब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? कॉज एक्स. सो मॉड ऑफ कॉज एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? दिस इज माइनस साइन एक्स प्लस, पर ये मॉड में है तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा. सो मॉड ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू गिवन फंक्शन इटसेल्फ. अब हम यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन है दैट इज, मतलब जो गिवन फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स. ठीक है. सो हमने जब इसको सॉल्व किया बाय पुटिंग x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एक्स, सो जो हमें वैल्यू मिली मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वो अपने आप ही द गिवन फंक्शन है. जो हमने फंक्शन जहां से स्टार्ट किया था ये वहीं पे जाके एंड हुआ. ठीक है. सो दैट मीन्स योर पीरियड विल बी पाई बाय 2. सो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पाई बाय 2. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है इफ मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1 इज. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना था कि हमारे पास जो मॉड ऑफ z प्लस 4 है वो लेस देन 3 गिवन है. तो अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1 क्या हो जाएगी? ठीक है. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम मॉड ऑफ z प्लस 1. ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मॉड ऑफ z प्लस 1 है उसको हमने एक तरह से इसी फॉर्म में अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो ताकि ये जो है सॉल्व करना इजी हो जाए. सो मॉड ऑफ z प्लस 1 को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज z प्लस 4 माइनस 3. ठीक है. अब ये और ये सेम चीज है, इसको हमने ऐसे लिखा. ठीक है. और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस ऑफ माइनस 3. अब इसको ऐसे लिखने से भी कोई इसमें चेंज नहीं आया. यही चीज को हमने इसको ऐसे लिखा, फिर इसको हमने वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ऐसे. ठीक है. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ a प्लस बी. ठीक है. तो क्या होता है? मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो लेट z प्लस 4 को हम a एज्यूम कर लेते हैं एंड माइनस ऑफ 3 को हम b एज्यूम कर लेते हैं. सो फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. सो मॉड ऑफ a प्लस b इज यहाँ पे, सो इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a इज मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ b इज b क्या है? माइनस 3. सो मॉड ऑफ माइनस 3. ठीक है. सो अब इन द क्वेश्चन में हमारे पास मॉड ऑफ z प्लस 4 की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, जो कि क्या है? 3. सो इसको हम पुट करेंगे. मॉड ऑफ z प्लस 4 की वैल्यू इज 3 एंड ये जब मॉड से बाहर आएगा सो ये प्लस 3 हो जाएगा. सो इस तरह से जो मॉड ऑफ z प्लस 1 है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज 6. यहाँ पे ये कैसे आया? मॉड ऑफ z प्लस 4 इज गिवन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 4 इज गिवन हियर विच इज 3. सो 3 यहाँ लिख दिया और इसको ये मॉड से बाहर आके प्लस 3. सो आंसर क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 6. 3 प्लस 3 इज 6. ठीक है. सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लॉग बेस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2x माइनस 2 इज. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में भी कैसे होगा? लॉग बेस x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2x माइनस 2. ठीक है. अब इसमें भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको यूज कर सकते हैं. सो सबसे पहले वी कैन इस इक्वेशन को वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ 2 स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2x माइनस 2. ठीक है. 4 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर. सो एक ही चीज है. अब इसके यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम होती है कि जहाँ जो पावर है उसको हम जो है ऐसे रिवर्स में लिख सकते हैं. दैट मतलब पावर 2 है, सो इसको वी कैन राइट इट एज 1/2. तो ये प्रॉपर्टी है लॉगरिदम की, तो मैंने वही यूज की. सो ये हो जाएगा 1/2 लॉग बेस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग 2 बेस 2x माइनस 2. ठीक है. अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम लॉग ऑफ बेस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लॉग बेस 2x माइनस 2. ठीक है. अब सिमिलरली ये यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि दैट इज m log a. तो वो आगे m log a क्या बनता है? log ऑफ a रेज टू पावर m. ये भी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, मतलब एक फॉर्मूला होता है लॉग का. सो लॉग बेस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2x माइनस 2 होल स्क्वायर. इसको होल स्क्वायर जो फॉर्मूला भी बताया.
अब log 2 इज कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ द साइड्स, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. सो x माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब ऑन सॉल्विंग बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं इसके? 2 सॉल्यूशंस. ठीक है, सो क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log बेस 4 x माइनस 1 log बेस 2 x माइनस 2. ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस हमारे पास इसके बन सकते हैं? 2 सॉल्यूशंस. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया हो. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So next question is the maximum number of point of intersection of 8 circle is. ठीक है, so इसमें क्या पूछा है कि maximum number of point of intersection of 8 circle क्या हो सकते हैं. अब अगर 8 सर्कल बनाने हैं तो 8 सर्कल के लिए एटलीस्ट 2 सर्कल्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 सर्कल्स आर रिक्वायर्ड, तभी हम जो है 8 सर्कल्स भी ले सकते हैं. ठीक है, सो मिनिमम 2 सर्कल्स आर रिक्वायर्ड हेयर. सो इसमें देखिए कि ये रफ सा डायग्राम बनाया मैंने. ये 2 सर्कल है, मिनिमम 2 सर्कल्स आर रिक्वायर्ड अगर हमें 8 सर्कल चाहिए. ठीक है, अब 2 सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 2 होंगे, 1 and 1. क्लियर? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्लियर? सो 2 सर्कल्स है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो जाएंगे. सो कितने सर्कल के लिए हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बताने? 8 के लिए. अब कितने वेज हो सकते हैं? 2 वेज मिनिमम. 2 वेज क्यों? क्योंकि 8 सर्कल के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 सर्कल्स. 2 सर्कल्स तो रिक्वायर्ड है ही. एंड सो 8c2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2. ये 2 किस वजह से आया? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिक्वायर्ड वो कितने हो जाएंगे? 2 सर्कल हम ले रहे हैं, 2 वेज मतलब 2 सर्कल्स. ठीक है, अब 2 सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते हैं? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होते ही है. सो इंटू 2. सो इसको सॉल्व करेंगे. 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2. आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल आएंगे वो कितने बन जाएंगे? 56. क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ हो. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Next question is question number 7. Question is 2 raised to power 3n minus this is 7n. ठीक है, -1 is divisible by what? So इस क्वेश्चन ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करके ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है सबको पता है, nc0 ए रेज टू पावर 0 प्लस nc1 ए रेज टू पावर n प्लस nc2 ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ncn ए रेज टू पावर n. इसमें क्या होता है? एक में पावर इंक्रीज होती है और दूसरे नंबर के साथ पावर डिक्रीज होती है. सो 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ. सो 1 वो लिखा नहीं मैंने. ठीक है, सो ये हो गया. अब a इज 7 हेयर, दिस इज a. सो 1 प्लस 7 रेज टू पावर n इक्वल्स टू, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. a की वैल्यू 7 7 7 7. अब इन द नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 7 इज 8. 8 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1. nc0 इज 1 and 7 raised to power 0, so anything raised to power 0 is 1. So 1 plus nc1 is n, so into 7, so it becomes 7n plus. अब यहाँ पर यहाँ से जो nc2 into 7 raised to power 2 है प्लस अप टू सो ऑन ncn into 7 raised to power n, इस पूरी टर्म्स को we can write it as this. so 7 raised to power 2 मैंने कॉमन करके इस पूरी टर्म को इस तरह से लिख दिया. सो ये मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं nc2 प्लस अप टू सो ऑन यहाँ तक. ठीक है, सो 8 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 7n प्लस 7 स्क्वायर इज 49. अब इसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको लेट अस अज्यूम k. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2 रेज टू पावर 3n, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब. सो 2 क्यूब इंटू n इज हियर, 2 रेज टू पावर 3n माइनस दिस 7n माइनस दिस इज 1 एंड इक्वल्स टू 49k. ये सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके इक्वल्स टू 49k. सो दैट मीन्स ये जो आपकी टर्म है जो हमारा क्वेश्चन था 2 रेज टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1. ठीक है,
This is divisible by 49k, which means 49. So divisible by 49. क्लियर? तो ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. The number of terms in the expansion of 1 plus 3x plus 3x square plus x cube whole raised to power 6 is. ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें 1 plus 3x plus 3x square plus x cube, this is 1 plus x whole cube itself, right? So we can write it as 1 plus x whole cube and whole power 6. So ये तो सिंपली, ये तो काफी सिंपल है. 6 3 18 हो जाएगा. 1 plus x equal raised to power 18. So n is 18 here. So हमें बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें पता है फॉर्मूला इज n plus 1. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है n plus 1. तो n कितना है हमारे पास? 18. So n plus 1 is 18 plus 1, that is equals to 19. ठीक है, so ये क्वेश्चन सिंपल था. काफी मिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ बाइनोमियल थ्योरम से, कुछ सेट से, कुछ कॉनिक सेक्शन से, डिफरेंट. सो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम हम बोल सकते हैं जो इस बार आया था. सो ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज. ये भी काफी सिंपल था. अब इसमें इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले वी विल सी, मतलब वी विल कंसीडर 2 डिजिट ऑड नंबर्स. सो लेट 11 13 15 अप टू सो ऑन 19. ये आपका मैक्सिमम हो सकता है एंड मिनिमम आपका 11 से. ठीक है, सो सिंपलीफाई सिंपल है. अब ए एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 99, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग 99. ए प्लस एन, इसको हम यहाँ से हम नंबर ऑफ मतलब एन फाइंड करेंगे. सो ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू डी इंटू डी. सो ए इज 11 प्लस, इसको सॉल्व करके, मतलब अब इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, एन इज 45. इसको जब हम सारा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बस वैल्यू पता होनी चाहिए. इज 11, डी इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड एन. सो सिंप्लीफाई करके दिस इज 45. अब नाउ वी हैव टू फाइंड दिस सम. सो अगेन सम का फॉर्मूला इज वी ऑल नो. सो अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एस एन क्या बन जाएगा? एन ओवर 2. एन इज 45 जो पीछे हमने सॉल्व करके फाइंड आउट किया, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो अगेन यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और जब ये सारा सॉल्व होगा इसमें वैल्यूज पुट करके, सो हमारा आंसर क्या बन, सो जब ये वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 2475. ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो. सिंपल था. पहले इसमें हमने एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके देन सम. So question number 10 is, if 3 lines 3x minus y equals to 2, 5x plus ay equals to 3 and 2x plus y equals to 3 are concurrent, then a is equal to. अब concurrent का क्या मतलब होता है? Concurrent means ये जो तीनों लाइन है इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ठीक है, ये इन तीनों का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होगा. ठीक है, अब इसमें हम, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस. सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी. इस वैल्यू को किसी भी एक में पुट करके वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y जो कि 1 है. 1 आ गई. सो यहाँ से वी हैव टू फाइंड दिस a. सो अब ये x एंड y को हम कहाँ पुट करेंगे? इन दिस इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था ओनली. सो यहाँ पे 5x, x की वैल्यू इज 1, y की वैल्यू इज 1, जो हमने सॉल्व की बाय टेकिंग 2 इक्वेशंस, एंड देन 5x प्लस ay इक्वल्स टू 3 वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a. सो x एंड y पुट करने के बाद a कितना आ जाता है हमारे पास? -2. ठीक है, सो 10 क्वेश्चंस हो गए हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गए हो. और अगर किसी के पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई और मेथड है, सो आप वो भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने ट्राई किए हैं, तो आप अपना मेथड भी बता सकते हो. द 3 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय y क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 फॉर्म विच ट्राइंगल. अब इस क्वेश्चन में सिंपल है कि ये जो हमारे पास लाइन दी हुई है 3 लाइन्स y क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेगी, ये पूछा है.
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग y कॉमन. सो y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से y इज 0 इटसेल्फ. ठीक है, y अपने आप ही जो है वो 0 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट अगर हम फिर उसके बाद हम ये जो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स है दैट इज y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, अब ये यहाँ पर a स्क्वायर वी कैन, हम यहाँ देख सकते हैं कि वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. सो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो y स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर. अब अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b टू a माइनस b. सो a प्लस b टू a माइनस b. यहाँ से y प्लस 2x इज टू y माइनस 2x. अब अगर हम देखें तो ये जो y प्लस 2x और y माइनस 2x है, ये फैमिली ऑफ लाइंस होती है. मतलब यहाँ से ये लाइंस के लिए. ठीक है, सो y ये हमारे पास इस तरह से, मतलब अगर हम देखें तो ये ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है. जैसे हम ये देखते हैं ना, दिस इज x एंड दिस इज y. सो इस तरह से फैमिली ऑफ लाइंस बनती है ये y प्लस 2x एंड y माइनस 2x के लिए. सो विच मीन्स कि ये जो हमारे पास गिवन लाइन है ये कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकती. ठीक है, सो कोई भी ट्रायंगल ये फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही है वो फॉर्म करती है फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, सो इसका आंसर भी नन हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Question is number of common tangents to the circles x square plus y square equals to 4 and x square plus y square minus 6x minus 8y equals to 24 is. ठीक है, अब यहाँ पर भी we have given 2 circles. So let us consider this is as circle 1 and this is as circle 2. Right? So अब हमें इसमें एक चीज पता होता है कि जो number of common tangents है, ठीक है, टू द सर्कल, ये 2 सर्कल हमारे पास दिए है. तो इसके लिए अगर हमें इफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो एक कंडीशन होती है. कंडीशन क्या होती है आपके पास कि जो C1 एंड C2 है, अगर ये इक्वल आ जाए मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के, सो मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम बता सकते हैं that how many number of common tangents to the circles are there. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अगर तो यहाँ पे C1 एंड C2 क्या है, वो सेंटर्स है जो हम यहाँ से देखेंगे दोनों सर्कल्स की इक्वेशन से. एंड R2 एंड R1 एंड R2 क्या है, रेडियस है. तो ये भी सिंपल है, इसको सर्कल 1 एज्यूम कर लेंगे. यहाँ पे अब इसको देख के अगर इसको सॉल्व करें तो सेंटर आ जाएंगे 0 एंड 0 और रेडियस क्या बन जाएगा यहाँ से 2. नेक्स्ट इज सर्कल 2. आप इसको सॉल्व कर लेना. तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास सेंटर हो जाएंगे 3 एंड 4 और रेडियस आ जाएगा 7. ठीक है, अब C1 C2 फाइंड करेंगे. सो फॉर्मूला इज अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर. सो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है 9 प्लस 16 25. सो C1 C2 कितना आ गया हमारे पास 5. मतलब ये चीज वी हैव फाइंड कितना 5. अब हमें देखना है कि क्या जो R1 राइट हैंड साइड है क्या वो भी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. सो राइट हैंड साइड इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2. सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड किया R1 इज 2 एंड R2 इज 7. अब R1 माइनस R2 यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5. मॉड से बाहर तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5. मतलब R1 माइनस मॉड ऑफ R1 माइनस R2, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके सो 5 आ जाएगा. सो दैट मीन्स जो C1 C2 है दैट इज इक्वल्स टू 5. C1 C2 की वैल्यू भी 5 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 5. बोलने का मतलब कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो मतलब कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं 1. ठीक है, कॉमन टेंजेंट ना, कॉमन मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वही हमारा कॉमन टेंजेंट होगा. ठीक है, तो कितने हो सकते हैं अब यहाँ हम देख रहे हैं, तो वो हो सकते हैं आपके पास 1. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स कितने हो जाएंगे 1. ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हुआ हो. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो if x plus y equals to k is normal to y square equals to 12x then k is. ठीक है, अब ये अगेन वही चीज है.
तो सपोज करेंगे दिस इज कर्व, ठीक है, एंड दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कर्व है, ये टेंजेंट है और ये आपके पास नॉर्मल हो गया। तो द गिवन इक्वेशन हम इनको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू के, लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, लेट दिस बी एज इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2y इज टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से dy ओवर dx कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड हो जाएगी यहाँ से 6 ओवर y। ये आपके पास एक आ गई इस इक्वेशन के लिए। सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन, सो फ्रॉम 1 इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1। अब एक कंडीशन होती है जहां पर भी हमने नॉर्मल, अगर हमारे पास कोई लाइन दी हो और पूछा हो कि इफ दिस इज नॉर्मल टू दिस, तो वहां पर वी नो दैट m1 m2 इक्वल्स टू -1। मतलब ये जो हमने ये फाइंड किए, दिस इज m1 एंड m2। सो m1 m2 के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो 6 ओवर y, जो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला फ्रॉम इस इक्वेशन से, एंड -1 किस इक्वेशन से, जो हमारे पास ये वाली है, ठीक है। -1 इक्वल्स टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से y कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से y आ गया 6। अब इस y को आप किसी भी इक्वेशन में डाल के x फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2 मैंने 2 में पुट कर दिया। 36 इक्वल्स टू 12x, ये था ना यहाँ पे 2 y स्क्वायर, y कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो दैट मीन्स 36 इक्वल्स टू 12x। तो x कितना आ गया 3। अब x भी है y भी है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू के, वेरी सिंपल। अब इसमें हम x और y को पुट करेंगे। 6 प्लस 3 इज 9। k की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 9। क्लियर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया हो। 14 is the center of the ellipse 4x square plus 9y square plus 16x minus 18y minus 11 equals to 0। अब ये भी सिंपल है, सेंटर ऑफ एलिप्स निकालना है। ये कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन आया है, एलिप्स वाले पोर्शन से। सो सेंटर ऑफ एलिप्स के लिए वी ऑल नो दैट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें इस इक्वेशन को वहां तक रीच करवाना है, वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 कॉमन। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर मैंने क्या किया, x की टर्म्स को एक साथ, y की टर्म्स को एक साथ, एंड so on. So 4 is common and we can write it as x square plus 4x plus 4 minus 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस 9, y 9 कॉमन फ्रॉम यहाँ से, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, एंड माइनस 11 एज इट इज इक्वल्स टू 0। सो हेयर दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ तक, तो ये बन गया 4 is to x plus 2 whole square minus 16, 4 4s are 16 plus 9, again this is y minus 1 whole square and minus 9 1s are 9 equals to 11। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके अब वी कैन राइट इट एज, इसको सॉल्व करेंगे पूरा। सो 4 is to x plus 2 whole square प्लस 9 is to y minus 1 whole square equals to, इसको सॉल्व किया राइट हैंड साइड शिफ्ट करके, ये पूरा हो गया 36। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अब इसको क्या करेंगे, होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय 36 से। सो ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 ठीक है। सो यहीं तक हमें इसको लेके आना था स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ, जो है हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस के whole square over b square equals to 1. So यहाँ से we can say a is 3, b is 2, and what we have asked to find, we have asked to find center of the ellipse. So center कितना हो जाएगा, -2 and 1. So बाकी questions हम next video में करेंगे। I hope ये आपके लिए helpful रहा हो, and please अगर आपका भी कोई method है questions को, तो आप अपना method भी share कीजिएगा, and thank you till next video.